हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स की जिसे लिखा था टी.एस. एलियट ने। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट ये टर्म किसने कॉइन किया। तो इस टर्म को कॉइन किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। उनकी एक बुक थी लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट करके 1779 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। और ये मेटाफिजिकल टर्म कॉइन किया था to describe a loose group of 17th century English poets whose work was characterized by the inventive use of conceit। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 17th सेंचुरी के कुछ राइटर्स लिए, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट जैसे। इन राइटर्स में उन्होंने एक सिमिलैरिटी पाई क्योंकि ये एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहे थे, कॉन्सीट का, और अपनी इस पोइट में, अपने वर्क में ये स्पोकन पर फोकस कर रहे थे, लिरिकल क्वालिटी पर ये फोकस नहीं कर रहे थे। Dr. Samuel Johnson employed the term disparagingly. He disliked the conceit used by metaphysical poets and complained that their poetry stood the trial of the finger better than of the ear। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक दूसरा टर्म कॉइन किया डिस्पैरेजिंगली, और कंसीट को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में कहते हैं कि stood the trial of the finger better than of the ear। कंसीट किसे कहते हैं? देखिए, कंसीट इज एन एलिब्रेट इम्प्रॉबेबल कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी अनलाइक थिंग्स टू क्रिएट एन इमेजिनेटिव कनेक्शन बिटवीन दैम। तो कंसीट क्या होता है कि टू अनलाइक थिंग्स है, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इमेजिनेटिव कनेक्शन भी दोनों के बीच में क्रिएट होना चाहिए। अब बात आती है एक राइटर की, सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड ग्रीसन। इनका एक वर्क है मेटाफिजिकल लिरिक्स पोम ऑफ द 17th सेंचुरी डन टू बटलर। इसमें इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री, जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उनकी तारीफ करी, और इन्होंने लिखा, मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ पोइट्री विच हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय अ फिलोसफिकल कंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड द रोल असाइन टू द ह्यूमन स्पिरिट इन द ग्रेट ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इन्होंने बोला है कि यूनिवर्स में जो फिलोसफिकल कंसेप्शन है उससे इंस्पायर होती है मेटाफिजिकल पोइट्री। आगे हमारी कहानी में आते हैं थॉमस स्टर्न इलियट। इन्होंने डॉक्टर जॉनसन और सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड ग्रीसन की बातों को अच्छे से पढ़ा, और इन्हीं सर हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड ग्रीसन की बातें सही लगी, और इन्होंने एक ऐसे लिखा द मेटाफिजिकल पोइट्स। इसमें उन्होंने दो टर्म को कॉइन किया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मिस्टर ग्रीसन की बुक एक पीस ऑफ क्रिटिसिज्म बताते हैं टी.एस. एलियट, और उन्होंने डन की जो सभी पोम्स को इंक्लूड किया है वो मेटाफिजिकल पोइट्री के केस में बिल्कुल सही है, ऐसा टी.एस. एलियट का कहना था। आगे वो कहते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री को डिफाइन करना तो मुश्किल है, साथ ही साथ में यह बताना भी मुश्किल है कि पोइट्री में पोइट क्या प्रैक्टिस करता है। जॉन डन की पोइट्री लेट एलिजाबेथन पोइट्री के साथ होती है, और इसकी जो फीलिंग होती है जॉन डन की पोइट्री की, ये चैपमैन से काफ़ी क्लोज है। आगे वो कोटली पोइट्री की बात करते हैं। कोटली पोइट्री जॉनसन से आई है। लास्ट में हर्बर्ट वॉगन क्रूसो के डिवोशनल वर्स के बारे में बात करते हैं, और इलियट क्रूसो को सेक्रेटेरियन कहते हैं, बाकी पोइट से सेक्रेटेरियन कहते हैं, और उनकी पोइट्री में एक क्वालिटी बताते हैं कि ये जो क्वालिटी है ये एलिजाबेथन पीरियड से अर्ली इटालियन तक जाने की क्वालिटी है। फिर मेटाफिजिकल पोइट्स की पोइट्री में वो मेटाफर, स्मिली, इन सब की कंसीट, इनका प्रिसाइज यूज फाइंड करना काफ़ी मुश्किल बताते हैं, और वो उनकी क्वालिटी को, क्वालिटी जो इनकी क्वालिटी है, यही क्वालिटी उनको ग्रुप में आइसोलेट करती है। इस तरह की बातें टी.एस. एलियट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं वो काउली का। काउली वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को कंपेयर करते हैं चेस से। इस तरह की क्वालिटी वो बताते हैं अब्राहम काउली की। उनका एक वर्क था टू डेस्टिनी। और इसी तरह से जॉन डन का अ वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में उन्होंने कंपस के टू नीडल्स को उन्होंने टू लवर्स से कंपेयर कर दिया है। और जॉन डन का एक दूसरा वर्क है द रेलिक करके, एक पोइट्री है। इसमें भी जॉन डन ने क्या किया है, उन्होंने कुछ लाइनें दी हैं, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन। उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन माई ग्रेव इज ब्रोकन अप अगेन सम सेकंड गेस्ट टू एंटरटेन एंड ही दैट टेक्स इट स्पाइस अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन विल ही नॉट लेट अस अलोन एंड थिंक दैट देयर इज लविंग कपल लाइज। तो यहाँ जॉन डन कहते हैं कि जब फ्यूचर में मेरे मरने के बाद कोई मेरी ग्रेव को खोदेगा तो वो क्या देखेगा कि मेरे हाथ पर ब्रेसलेट लगा हुआ है। ब्रेसलेट किससे बना हुआ है? वो मेरी लवर, जो मेरी बिलवेड है, उनके हेयर से बना है। तो इस तरह से जो उनका हेयर है उसको कंपेयर कर देते हैं, वो ब्रेसलेट से कंपेयर कर देते हैं। इलियट ने जॉनसन के बारे में क्या बोला है? देखिए, जॉनसन हु एम्प्लॉयड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स अपेरेंटली हैविंग डन
Cleveland and Cowley chiefly in mind. Remarks of them, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. तो यहाँ टी सिलेट कहते हैं कि जब डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स करके टर्म कॉइन किया था तो पक्का उन्होंने डन, क्लेवेंट और काउली इन सबको माइंड में रखा होगा। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है? इसमें थॉट्स और फीलिंग इन दोनों का फ्यूजन होता है। दोनों को मिलाकर जब थॉट्स और फीलिंग मैच करते हैं उसे बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जैसे आप देख सकते हैं कि जॉर्डन के मन में क्या है, उनके मन में लव चल रहा है, प्यार है, तो वो किस तरह की बातें कर देते हैं। वो बोलते द रेलिक में वो बोलते हैं कि जब वो मर चुके होंगे तो उनके हाथ में एक ब्रेसलेट होगा जो कि उनकी वाइफ की बालों से बना होगा। तो उस तरह की बातें बोलते हैं, यानी कि उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग वो दोनों सेम है, उसका एक यूनिफिकेशन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसके बाद आता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें क्या है कि मेटाफिजिकल पोइट्स के बाद ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हुआ क्योंकि इस तरह का जो मीनिंग थी थॉट्स और फीलिंग की वो उसके बाद हुई नहीं। तो द वे इन विच इन पोइट्री इंटेलेक्चुअल थॉट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग उसे बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। So guys, thanks for watching this video and please do like and subscribe my channel and stay tuned with ePlanet.